नमस्कार दोस्तों, क्या आंदोलनकारी किसानों ने सरकार का प्लान फेल कर दिया? क्या किसान मोर्चे के नेताओं ने, किसान मोर्चे की जत्थेबंदियों ने सरकारी साजिश वाला वो प्लान फेल कर दिया जिसके तहत किसान मोर्चे में फूट डालने की कोशिश हो रही थी? क्या 48 घंटे पहले तक जो खबरें आ रही थी कि किसान मोर्चे में फूट पड़ गई है, किसान मोर्चे के कई घटक, पंजाब की कई जत्थेबंदियां जो टिकरी और सिंघी बॉर्डर पर जमी हैं, वो वापस लौटना चाहती हैं क्योंकि उन्हें लगता है उनकी जो मुख्य मांग थी वो पूरी हो गई, कानून वापस हो गए। क्या सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर जमी वो पंजाब की जत्थेबंदियां एक बार फिर से सरकार की साजिश को नाकाम करके एकजुट हो गई हैं? ऐसे कई सवाल हैं, वो सवाल लगातार तैर रहे थे। कल संयुक्त मोर्चे से जुड़े कुछ घटकों की बैठक हुई। उस बैठक में क्या हुआ? अगली तारीख बैठक की है 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को बैठक से पहले बीते 48 घंटों में एक खबर आने लगी थी कि कई किसान मोर्चे के घटक वापस लौटना चाहते हैं। खबर यह भी आई कि सरकार की तरफ से कुछ किसान नेताओं से व्यक्तिगत तौर पर टेलीफोन पर बातचीत करके उन्हें यह प्रस्ताव दिया गया है कि आप अपनी तरफ से 5 ऐसे किसान नेताओं के नाम भेजें जो एमएसपी पर बनने वाली कमेटी में होगी। लेकिन यह सारा कुछ व्यक्तिगत था। सरकार की तरफ से न तो अधिकृत तौर पर कोई चिट्ठी लिखी गई, न संयुक्त मोर्चे की चिट्ठी जो प्रधानमंत्री को लिखी गई थी 1 सप्ताह पहले या 10 दिन पहले, उसका कोई जवाब दिया गया। नहीं कृषि मंत्री की तरफ से कहा गया कि हम संयुक्त मोर्चे के किसान नेताओं से बात कर रहे हैं या कोई प्रस्ताव दे रहे हैं। लेकिन यह खबर लगातार आई, कोशिशें ऐसी थी कि संयुक्त मोर्चे के कुछ घटक टूट जाएं, वापस लौट जाएं। और इन कोशिशों में ऐसा कहा जा रहा है पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और बहुत सारे नेता शामिल थे। तो क्या यह साजिश, मोर्चे को दो फाड़ करने की साजिश विफल हो गई या अभी भी कुछ अंदर खाने चल रहा है? और 4 दिसंबर को क्या फैसला हो सकता है? क्या 4 दिसंबर को किसान वापसी का ऐलान करेंगे? कमेटी पर कोई सहमति बनेगी, एमएसपी पर कमेटी पर, और या फिर आगे डटने की बात करेंगे? ऐसे कुछ सवाल हैं। हमारे साथ हैं जगतार सिंह बाजवा जो संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में भी जाते हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर अपने संगठन के साथियों के साथ लगातार 1 साल से संघर्ष कर रहे हैं और कल की बैठक में भी थे। इनसे समझेंगे। इस बीच आपको ये भी बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से संसद में कह दिया गया है कि दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन के दौरान या और भी किसी जगह पर किसानों की मौत का कोई आंकड़ा नहीं है। किसानों की मौत का आंकड़ा नहीं है तो जाहिर है मुआवजे का कोई सवाल नहीं है। जबकि किसान मोर्चे की तरफ से एक ब्लॉग है, उस ब्लॉग पर 688 किसानों के नाम, पते, नंबर और तस्वीरें दर्ज हैं। तो सरकार का ये कहना क्या किसानों की शहादत का अपमान है? बाजवा साहब, सबसे पहले सबकी दिलचस्पी बीते 48 घंटों में जानने में थी, चूँकि ऐसी खबरें अखबारों की सुर्खियां बनी, चैनलों पर तो दिन रात चल रही है कि मोर्चे में फूट पड़ गई और पंजाब की कई जत्थेबंदियां वापस लौटना चाहती थीं। अब उसका क्या अपडेट है, पहले आप बताइए, क्योंकि कल आप शायद वहाँ मीटिंग में गए थे। देखिए, सारी जत्थेबंदियां एकजुट हैं। जो ये मीडिया में चल रहा था कि शायद कुछ जत्थेबंदियां जाना चाहती हैं, वो जाना तो सब चाहते हैं, लेकिन जाएंगे तो तब जब ये जो सरकार जो है, जब तक सरकार हमारी जो मांगे हैं इन 3 कानूनों के अलावा जो साथ में एमएसपी और अन्य जो पत्र जो लिखा गया है, उसका जवाब जब तक नहीं आ जाता तब तक कोई नहीं जाने का है। कल ये मीटिंग में तय भी हुआ और कल प्रेस करके ये सारी चीज़ें क्लियर भी कर दी गई। ये कुछ मीडिया के माध्यम से, मैं कहूँगा कुछ चैनलों के माध्यम से ऐसा एक चला था जिसका पटाक्षेप कल शाम हो गया। उसमें हम स्वयं भी गए थे, वहाँ मान साहब साथ में, आप भी गए थे, तो सबसे चर्चा हुई। तो कोई भी जत्थेबंदी संयुक्त मोर्चा को ना छोड़कर जा रही है, ना बॉर्डरों को छोड़कर जा रही है, जब तक एमएसपी पर आधिकारिक रूप से सरकार कोई हमको आश्वासन नहीं देती या कोई कमेटी की बात नहीं करती। उसके साथ साथ जो किसान शहीद हुए हैं उन पर कोई चर्चा, और जो मुकदमे हैं विशेषकर उन पे अभी तक कोई ऐसी पहल नहीं हुई है आधिकारिक रूप से। मीडिया में ही सुनते हैं कि साहब उन्होंने आदेश दे दिया, कहाँ दे दिया, किसे दे दिया। कमेटी बनाने को 5 नाम की बात थी, वो किसके पास कोई चिट्ठी नहीं आई, कोई फ़ोन किसी के पास आया तो वो फ़ोन कितना विश्वसनीय है, इस पर सारी शंकाएं हैं, जिसको लेके ये क्लियर किया गया कि 4 तारीख को फाइनल डिसीजन लेंगे। अगर सरकार उस चिट्ठी के जवाब संतोषजनक देती है
तो क्या निर्णय होगा, अगर नहीं देती है तो कौन सा कड़े निर्णय होगा। देखिए ये आपका कहना कि सिर्फ मीडिया में है, मुझे लगता है कई बार जहां धुआं होता है वहां आग होती है। तो ये ऐसा कहा गया कि जैसे किसान नेता है सतनाम सिंह, उन्होंने परसों कहा कि हमारी तो सारी मांगें पूरी हो गई, मुकदमों पर भी बात हो रही है, पंजाब में मुकदमा है नहीं, एमएसपी पर कमेटी की बात सरकार कर ही रही है और हम कृषि कानूनों की वापसी को लेकर आए थे। ऐसा कुछ दुआबा के संगठन या कुछ और संगठनों के हवाले से एक खबर आई कि कुछ संगठन वापसी चाहते हैं कि अब बहुत हो गया एमएसपी की लड़ाई के लिए, अब कब तक बैठेंगे, कमेटी बन जाए। देखिए इसमें मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, जो पंजाब की जथेबंदियां हैं जो किसान एकता मोर्चा के रूप में संयुक्त मोर्चा में हैं, उनमें से एक भी जथेबंदी ने नहीं कहा। एक दो जथेबंदियां ऐसी हैं जो पंजाब का जो मोर्चा है उसमें शामिल नहीं है। ये उनकी व्यक्तिगत राय उनके नेताओं की हो सकती है। जो संयुक्त मोर्चा में शामिल जितनी भी जथेबंदियां, उन्होंने किसी ने भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो अब क्या तय हुआ है? अभी तय हुआ है कि 4 तारीख को बैठक में 4 तारीख की बैठक फाइनल होगी संयुक्त मोर्चा की। उससे पहले कल 3 तारीख को फिर पंजाब की जथेबंदियों की भी बैठक होगी आपस में। वो उनके आपसी इशू हैं, उन पर वो चर्चा करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक 4 को ही होनी है और 4 को ही फाइनल डिसीजन होना है। सरकार के डेवलपमेंट को देखते हुए, सरकार के रवैये को देखते हुए, सरकार की नीयत को देखते हुए, इन चीज़ों को देखते हुए 4 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा निर्णय लेगा कि ये आंदोलन आगे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, बॉर्डरों पे ही बढ़ेगा या इसकी फॉर्म चेंज होगी या ये समाप्त होगा। लेकिन संयुक्त मोर्चा ने अपने प्रेस विज्ञप्ति में माना है कि सरकार की तरफ से फ़ोन कॉल गया था किसी नेता को व्यक्तिगत तौर पर और 5 नाम मांगे गए थे। इसकी पुष्टि मोर्चे ने की है। हाँ बिल्कुल। हालांकि साथ में ये भी कहा कि सरकार किसानों को बांटने की कोशिश न करे। बलवीर सिंह राजेवाल की तरफ से भी कल कहा गया कि हम एकजुट हैं और हमारी एकजुटता में दरार डालने की कोशिश सरकार ना करे, हमारी मांगों पर विचार करे और चिट्ठी में जितनी बातें हमने कही है संयुक्त मोर्चे ने, उन चिट्ठी पर सरकार जवाब दे। लेकिन फ़ोन कॉल गया था ये तो मोर्चे ने माना, तो किसको कॉल किया जा रहा है, कैसे कॉल किया जा रहा है, कुछ तो जानकारी होगी। बिल्कुल, ये जथेबंदी के हमारी जथेबंदी के नेता हैं पंजाब की, उनको फ़ोन आया था, उनको किसी अधिकारी का फ़ोन आया था या कि सरकार के किसी नुमाइंदे का फ़ोन नहीं था। ये फ़ोन आया था कि आप नाम दीजिए 5 बजे तक। इसीलिए संयुक्त मोर्चा ने उसको डिनाई कर दिया कि जब ये आधिकारिक रूप से हमें पता ही नहीं जो फ़ोन करने वाला उसकी कैपेबिलिटी क्या है, क्रेडिबिलिटी क्या है सरकार में, तो इन चीज़ों को देखते हुए तो निर्णय लिया गया कि अब 4 तारीख तक वेट करेंगे कि आधिकारिक रूप से हमें क्या कॉल आती है, क्या संदेश आता है। अगर नहीं आएगा तो संयुक्त मोर्चा आगे की रणनीति तय करेगा। अच्छा, मान लो अगर अधिकृत तौर पर कहा गया कि आप 5 लोगों के नाम कमेटी के लिए दीजिए। आपको याद होगा कि पहले भी सरकार की तरफ से कहा जा रहा था 40 नेता जो बातचीत करने के लिए आते हैं, जो 11 राउंड की मीटिंग हुई, उसको छोटा करिए, कम लोग आइए, जिस पे संयुक्त मोर्चे ने कहा था कि नहीं हम आएंगे तो 40 आएंगे, 9, 10, 11 की टीम नहीं बन सकती है। और छोटी टीम से एक बार छोटे ग्रुप से एक बार अमित शाह ने बात भी की थी। तो अगर सरकार की तरफ से आता है कि ठीक है 5 नाम दीजिए, तो क्या रुख होगा इस पर? कोई बातचीत? उसमें तो संयुक्त मोर्चा तय कर लेगा, उसमें कोई ये बड़ा इशू नहीं है। फ़र्क ये है जो पहले और अब की परिस्थितियों में फ़र्क है। पहले सरकार से वार्ता होती थी 3 कानून वापस लेने की और एमएसपी पर गारंटी की। अब जो वार्ता होनी है एमएसपी की गारंटी का कानून कैसे बनना है, उसकी समिति में नाम जाने हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसमें 40 नाम तो नहीं हो सकते। तो इस पर संयुक्त मोर्चा भी राजी है, लेकिन वो आधिकारिक रूप से आए तो सही। मेन बात है कि सरकार ये घोषित करे कि हम कानून बनाना चाहते हैं और उसकी कमेटी के लिए हमें नाम चाहिए, तो संयुक्त मोर्चा नाम तय करके दे देगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन सरकार पहल तो करे। अब फिर एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूं कि 4 तारीख को अगली बैठक है, क्या कल भी कोई बैठक है 3 दिसंबर को? वो जो देखो किसान संगठनों की रूटीन में बैठकें चलती हैं। कल भी हरियाणा के संगठनों की भी बैठक थी और पंजाब के संगठनों की भी थी। कल फिर पंजाब के संगठनों ने भी बैठना है, क्योंकि और भी कई इशू होते हैं, उन पर भी चर्चा करनी है। तो परसों जो आधिकारिक रूप से संयुक्त मोर्चा की बैठक है वो 4 तारीख को ही है। अब एक बात है कि अगर 4 तारीख की जो बैठक है संयुक्त मोर्चे की, उस बैठक तक, क्योंकि वो तारीख मुकर्रर की थी संयुक्त मोर्चे ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हुए, जिसमें 6 मांगें थी, एमएसपी पर कानून से लेकर किसानों के मुकदमे की वापसी, लखीमपुर खीरी कांड में सजा, विद्युत बिजली वाला जो बिल है उसको लेकर, पराली और ये तमाम मुद्दे। तो अगर अब 4 तारीख में 2 दिन है, आज 2 तारीख है, सरकार की तरफ से कोई जवाब का कोई अभी तक दिख नहीं रहा है। बैक चैनल, बैकडोर से जो भी कॉल गया, अगर परसों तक कोई जवाब नहीं आता है सरकार की तरफ से, न किसी कमेटी का, न एमएसपी पर कानून की किसी बातचीत का, न बातचीत का कोई रास्ता खुलता है, तो देखिए अगर सरकार इसी तरीके से अड़ी रहती है और सरकार कोई सकारात्मक संकेत नहीं देती है, तो संयुक्त किसान मोर्चा अपने साथ 50,000 मुकदमे लेके नहीं जाएगा लौट के गाँव में। गाँव के लोगों को क्या जवाब देना है?
संयुक्त मोर्चा इस तरीके से नहीं जा पाएगा कि एक हमारे जो जिन्होंने कुचल दिया किसानों को वो मंत्रिमंडल में बैठा हो और एमएसपी पर कोई आश्वासन ना मिले, इसके बिना संयुक्त मोर्चा वापस जाने का नहीं है। बाकी निर्णय संयुक्त मोर्चा की बैठक में सामूहिक निर्णय होगा। हमारा मानना ये है कि इन सारी चीज़ों को छोड़ करके संयुक्त मोर्चा जा ही नहीं सकता, गाँव में घुस ही नहीं सकता, तो जाएंगे कैसे? तो इसका कोई ना कोई जो उसी दिन मीटिंग में फाइनल होगा कि अगली लड़ाई फिर कैसे लड़नी है। नहीं, तो ये मैं फिर समझना चाह रहा हूँ, हालांकि ये सही है कि मोर्चे की मीटिंग में तय होगा, लेकिन क्या 4 दिसंबर को जितनी बातें मैंने कही पिछले सवाल में, वो सब कुछ भी नहीं होता है सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से जिसको कहते हैं ना, कोई दरवाज़ा नहीं खुलता है। तो क्या वहाँ से किसानों की वापसी की जो बात कही जा रही है कि 4 से लौट सकते हैं, वापसी का ऐलान हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होगा और किसान फिर डटे रहेंगे? बिल्कुल डटे रहेंगे किसान। ऐसा देखिए, संयुक्त मोर्चा 1-1.5 साल से एकजुटता से लड़ रहा है और जब तक उनकी जो मांगे हैं, आज 3 कानून तो वापस हो गए, 3 कानून वापसी तक पहुंचने के लिए हमें 50,000 मुकदमे, हमें 700 शहादतें देनी पड़ी, उनका जवाब भी तो वापस देना है। तो कौन सा संगठन जाके गांव में दे लेगा भाई? कोई संगठन वापस नहीं जाएगा। निश्चित बात है, जब भी जाएंगे तो एकजुटता से संयुक्त मोर्चा जाएगा और ये लड़ाई अंतिम क्षणों तक संयुक्त मोर्चा एकजुटता से ही लड़ेगा। अब बात आती है जो 700 किसानों के शहादत की आप बात करते हैं, कल मैंने एक वीडियो बनाया भी है, जो चाहें देख सकते हैं। उसमें विस्तार से उन किसानों का जिक्र है जिनकी मौतें हुई है, जिन्होंने खुदकुशी की है, जो जाड़े के मौसम में ठंड से जिनकी मौत हुई, दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई, या बॉर्डर के आसपास किसी हादसे का शिकार हुए। ऐसी मौतों का एक ब्लॉग है मोर्चे की तरफ से। उस ब्लॉग में 688 किसानों के नाम दर्ज हैं। इस मोर्चे पर भी मौतें हुई है। टॉयलेट में लटक कर एक कश्मीर सिंह नाम के किसान ने फांसी भी लगाई थी और भी मौतें हुई। अब सरकार ने तो कह दिया कि मौतों का कोई आंकड़ा नहीं है खुदकुशी किसान आंदोलन के दौरान, और आंकड़ा नहीं है तो मुआवजे का सवाल नहीं है। आपकी एक लड़ाई में ये भी है कि मुआवजा मिले उन किसानों का की मौतों के बदले, तो सरकार तो खारिज कर दिया, क्लियर संसद में बोल दिया। देखो, सरकार तो सारी चीज़ें ही खारिज कर रही थी ना। सरकार तो इन 3 कानूनों के संबंध में भी कह रही थी ये किसान ही नहीं है। तो अभी 10-15 दिन पहले तो सरकार ने बड़ी मुश्किल से किसान ही माना है इन आंदोलनकारियों को। तब जब 10-15 दिन पहले किसान माना है तो अब गिनती भी करेगी, हमें लगता है। अभी तक तो आंकड़ा वाकई होगा ही क्यों उनके बाद, जब उन्होंने किसान ही नहीं माना। तो अब जो है किसान मान लिया है। अब हमें उम्मीद है कि सरकार गिनती भी कर लेगी और संयुक्त मोर्चा से पूछ भी लेगी कि कितनी शहादतें हुई हैं। ये बताओ बाजवा साहब, आप चूँकि कल की वहाँ मोर्चे की मीटिंग में गए थे, और बार बार मैं कहूँगा कि 48 घंटे से ऐसी खबरें बहुत आ रही थी, 48 क्या 72 घंटे से अखबारों की सुर्खियाँ थी, चैनलों पर थी, मोर्चे में फूट पड़ गई, पंजाब की जत्थेबंदियाँ लौट रही। हरियाणा और पंजाब के किसानों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर सारे संगठनों का हिंदुस्तान के बिल्कुल एक ही अगर विचार हो तो फिर संगठन ही एक ना होता। जब संगठन अलग अलग हैं तो उनके कहीं ना कहीं विचार अलग अलग होंगे, अलग अलग रास्ते होंगे। लेकिन इस मामले में सबका एक उद्देश्य है कि तीनों कानूनों की लड़ाई और एमएसपी की लड़ाई एकजुटता से लड़ी है। उसके संबंध में अब कहीं ना कहीं विचार का थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, तो वो जब मीटिंग होती है तो वो शॉर्ट आउट हो जाता है। कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। उसी चीज़ को कहीं ना कहीं मीडिया में उसको बड़ा करके दिखाया गया कि अब एक लक्ष्य है, कोई आदमी का विचार ये है कि हम इस आंदोलन को इस तरीके से चला लें, दूसरे का विचार इस तरीके से चला लें। तो जब सब संगठन बैठते हैं तो सामूहिक जो राय बनती है वो संयुक्त मोर्चा की राय होती है। उसी राय के हिसाब से आंदोलन अभी तक चला है और भविष्य में भी विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन जो संयुक्त मोर्चा की 4 तारीख को बैठक होगी उसमें बिल्कुल एकजुटता से एक ही प्रोग्राम फाइनल होगा और उसी पे सब वर्क करेंगे। आंदोलन का कोई रास्ता या रूपरेखा भी बदली जा सकती है? कुछ भी बन सकता है, क्योंकि संयुक्त मोर्चा की बैठक में सब लोग जब बैठेंगे तो आंदोलन फ्यूचर में कैसे चलाना है सरकार के खिलाफ, अगर ये इन चीज़ों पर मैं नहीं मानती है तो आंदोलन की फॉर्म पे भी चर्चा हो सकती है, इसी रूप में आगे चलाना इस पे भी चर्चा हो सकती है। कुल मिला के ये सामूहिक आंदोलन है, सामूहिक जथेबंदियों का, और सामूहिक जथेबंदियाँ ही कल 4 तारीख को निर्णय लेंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जगतार सिंह बाजवा। गाजीपुर बॉर्डर पर मैं हूं और पीछे स्टेज है, जो अभी सुबह का वक्त है और दोपहर में कुछ लोग यहां जुटते हैं, और ये वो बॉर्डर है जहां राकेश टिकैत और जगतार बाजवा, तेजिंदर सिंह विर्क, ऐसे बहुत सारे नेता 1 साल से ज़्यादा वक्त हो गया जब यहाँ मोर्चेबंदी के लिए डटे हैं। मेरा मकसद ये था यहाँ आकर इन लोगों से बात करके जानना कि जो बातें कही जा रही थी, जो ये अखबारों के ज़रिए, कुछ अखबारों के ज़रिए और ख़ास तौर से मोदी
समर्थक मीडिया के जरिए ये कहा जा रहा था कि किसानों में फूट पड़ गई और लौटने का सिलसिला शुरू हो गया, कुछ संगठन अलग थलग पड़ गए। तो क्या अलग थलग पड़ गए, उसका ही जवाब इन्होंने दिया। और संयुक्त मोर्चे की तरफ से कल कह दिया गया, जिसमें उन कुछ किसान नेताओं के नाम हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था वो लौटना चाहते हैं, वो एमएसपी के मुद्दे पर अड़ना नहीं चाहते। लेकिन कल उन्होंने कहा जो भी फैसला करेगा मोर्चा करेगा, और मोर्चे की मीटिंग 4 तारीख को होनी है। उस मीटिंग में क्या होगा मैं आपको बताऊंगा सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर से। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों ख़त्म करता हूं, साथ में ये भी बताऊं कि अब यूपी में चुनाव को लेकर मथुरा का जिक्र आ गया है। नारा पुराना है, अयोध्या से मथुरा और काशी का जिक्र करते हुए पुराना नारा, लेकिन कल केशव मौर्य जो डिप्टी सीएम है उन्होंने मथुरा का जिक्र किया है। तो आज हम मथुरा भी जाएंगे और अगले वीडियो में आप देखेंगे कि मथुरा के लोग क्या कहते हैं। क्या जब चुनाव 3 महीने बाद हो तब विकास के मुद्दे यूपी सरकार ने 4.5 पौने 5 साल में जो किए उन पर बात होनी चाहिए। क्या किया क्या नहीं किया। अखबारों में 3 महीने से विज्ञापन छप रहे हैं योगी सरकार के, और इस बीच मथुरा का जिक्र, क्या मतलब है इसका, ये बताने की कोशिश करूंगा अगले वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो को यहीं से ख़त्म करता हूं। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये अपील मैं कम करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप करें ताकि अगले 3 महीने यूपी चुनाव की हर खबर आप तक पहुंचे। गांव-गांव, शहर-शहर, कस्बे-कस्बे जहां भी जाता हूं वहां जो वीडियो बनाता हूं आप तक पहुंचे। दिलचस्प बात यह है कि मोदी समर्थकों के गाँव में भी जाता हूँ, योगी के पक्के वाले समर्थकों से भी मिलता हूं। कई बार होता है खुश रहने के लिए कुछ लोग मुझे ट्रोल करने के लिए मेरे ही वीडियो में से कुछ टुकड़े निकाल कर वायरल करते हैं कि अजीत अंजुम की वाट लग गई जब मिला मोदी समर्थक, लेकिन दरअसल वो मेरे वीडियो में मिलता है। तो ऐसे भी लोग मिलेंगे, और समर्थक विरोधी जो भी जैसी जनता जो कहेगी वो राय आपको लगातार मिलेगी। फिलहाल नमस्कार।